आज हम लोग पलाश में लालची बंदर की कविता को पढ़ेंगे, है ना। और इस कविता के लिखने वाले का नाम क्या है? इस कविता में तो कवि का नाम ही नहीं लिखा हुआ है। कविता जो लोग लिखते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कवि, है ना। और जो कहानियां लिखते हैं उनको याद है ना, क्या क्या बताए थे? लेखक। तो आज हम लोग लालची बंदर की कविता को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का हेडिंग है लालची बंदर। बंदर तो आपने देखा है ना, पेड़ पे बैठा रहता है और वो आपकी नकल भी करता है। तो अक्सर बंदर जो है वो नकलची होते हैं, लेकिन हमारी कविता में बंदर को लालची बताया गया है कि बंदर जो है वो कैसा है? लालची है। लेकिन हमें लालच नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके ही कोई काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम लालच करते हैं तो हम फंस जाते हैं, है ना। हमें दंड भी मिलता है। तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारे कवि महाशय ने लालची बंदर के बारे में क्या क्या बताया है, ठीक है। सब लोग मेरे साथ साथ बोलोगे, एक समय की बात बताऊं। फिर से बोलिए, एक समय की बात बताऊं। कई दिनों का भूखा बंदर, कई दिनों का भूखा बंदर, खाने को कुछ पा जाने को, खाने को कुछ पा जाने को, घूम रहा था इधर उधर, घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सूने, दिया दिखाई उसको सूने, घर में रखा एक घड़ा, घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी भुने हुए, और घड़ा भी भुने हुए, कुरमुरे चनों से भरा पड़ा, कुरमुरे चनों से भरा पड़ा, है ना। तो देखिए, एक समय की बात ये कवि बता रहे हैं कि एक बंदर जो है काफी दिनों से भूखा था और वो कुछ खाने के लिए इधर उधर क्या कर रहा था? घूम रहा था। तभी उसको एक खाली घर में, सोने घर मतलब एक खाली घर में एक घड़ा दिखा, और उस घड़े में क्या था? भुने हुए कुरमुरे चने, है ना। दोनों हाथ साथ बंदर ने, बोलिए, दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, फौरन दिए घड़े में डाल। चने भरी मुट्ठियों को वह, चने भरी मुट्ठियों को वह, लेकिन पाया नहीं निकाल, लेकिन पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल न पाते थे, हाथ निकल न पाते थे, और लालची बंदर मल से चने न छोड़े जाते थे, और लालची बंदर मल से चने न छोड़े जाते थे। तो देखिए, एक चना का घड़ा तो बंदर जी को मिल गया, और उन्होंने क्या किया? जल्दी से दोनों हाथ घड़े के अंदर डाल दिया और मुट्ठी भर चना निकालने लगे वो। तो हाथ खाली था तब तक तो वो चला गया घड़े के अंदर, लेकिन जब मुट्ठी बंद हो गई तो वो चौड़ी हो जाती ना हाथ। चलिए मुट्ठी बांध करके देखिए, हाथ खोल करके देखिए, कितना जल्दी वो सट गया, है ना। और अब मुट्ठी बांधिए और देखिए, दोनों में अंतर दिख रहा है, सटा हुआ हाथ और ऐसे आपका मुट्ठी चौड़ा हुआ ना। तो घड़े का मुंह क्या था? छोटा सा था, और उसमें बंदर जी का हाथ चने के साथ में नहीं निकल पा रहा था, हाथ फंस जा रहा था। और बंदर जी जो थे वो लालची थे ना,
तो इसलिए उनसे चना भी नहीं छोड़ा जा रहा था, है ना। फिर कोशिश करते करते, फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, बहुत लग गई उसको देर, बस आप पहुंचे डंडा लेकर, बस आप पहुंचे डंडा लेकर, घर के मालिक राम सुमेर, घर के मालिक राम सुमेर। अब तुम सब खुद ही सोचो, अब तुम सब खुद ही सोचो, बंदर पर जो कुछ बीती थी, बंदर पर जो कुछ बीती थी, प्यारे बच्चों जरा बताओ, बंदर ने क्या गलती की, प्यारे बच्चों जरा बताओ, बंदर ने क्या गलती की। बंदर जी जो हैं वो चने नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि उनको लालच था कि दोनों मुट्ठी भर करके निकाले। यदि एक मुट्ठी वो निकालते तो एक हाथ खुल जाता और आसानी से घड़े से हाथ बाहर निकल आता ना। लेकिन बंदर जी को लालच आ रही थी, उन्होंने सोचा कि दोनों हाथ से मैं भरा सा चना निकाल लूं। और वो बहुत देर तक ऐसे ही कोशिश करते रहे, और तभी वहां डंडा लेकर के कौन आ गया, घर के मालिक जिसका नाम है राम सुमेर, है ना। और अब सोचिए, बंदर जी चना निकालने के लिए बैठे हुए हैं हाथ फंसा करके घड़े के अंदर, और मालिक राम सुमेर के हाथ में डंडा है, तो फिर बंदर जी पर क्या बीती होगी, सोचो सोचो। और जरा सोच करके बताओ कि बंदर ने क्या गलती की, बताइए क्या गलती हुई है बंदर जी से। वो बच सकते थे ना मार खाने से, यदि वो लालच नहीं करते कि दोनों मुट्ठी भर करके वो चने निकाले। यदि बारी बारी से वो 2 मुट्ठी चने निकालते तो उनको भागने का मौका मिल जाता, पहले ही वो काम करके चले जाते, है ना। और चना हो सकता कि खा भी सकते थे, लेकिन उनको तो एक साथ दोनों मुट्ठी का चना निकालना था ना। तो इसलिए लालच जो है वो नहीं करना चाहिए, और कुछ भी काम करें तो हम लोग क्या करेंगे, सोच समझ करके ही कुछ काम करेंगे, है ना। तो आप लोग इस कविता को एक बार सस्वर पढ़िए और याद कीजिए। और क्या काम करोगे, कविता को अपनी कॉपी में लिखोगे, है ना, सुंदर सुंदर अक्षरों में। और हमारे पुस्तक में 3 चित्र बने हुए हैं ना, 3 जगह, एक जगह बंदर पेड़ पे बैठा हुआ है, पेड़ पे चल रहा है, दूसरी जगह वो घड़े से हाथ निकालने की कोशिश कर रहा है, और तीसरी जगह राम सुमेर जी भी डंडा लेकर के आ गए हैं बंदर के पास। तो आपको जो भी चित्र पसंद है उसमें से आप क्या करोगे, एक चित्र को एक पेज में बनाओगे, लेकिन रंग बिल्कुल नहीं भरना। रंग भरोगे तो कॉपी गंदा हो जाएगा, है ना। क्रेयॉन कलर कॉपी को बहुत गंदा कर देता है, इसलिए हम लोग क्रेयॉन कलर या मोम कलर नहीं करेंगे, ठीक है। तो केवल हम लोग क्या करेंगे, पेंसिल से इसके पिक्चर को, इसकी तस्वीर को बनाएंगे, कोई सा भी एक जो आपको पसंद आ रहा है। और कविता को याद भी करोगे, पहले पढ़ोगे, याद करोगे, और फिर इसको अपनी अपनी कॉपी में लिखोगे। कोशिश करो बिना देखे लिखने का, और देखिए कितनी गलतियां कर रहे हैं, गलतियों को सुधारिए। मात्राओं को तो आप जान ही चुके हो कि कैसे कैसे होता है। तो एक बार हम लोग इसको और दोहरा लें, एक साथ सब बोलेंगे जल्दी जल्दी, है ना। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सूने, घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल, चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल न पाते थे, और लालची बंदर मल से चने न छोड़े जाते थे। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर,
बस आप पहुंचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। अब तुम सब खुद ही सोचो, बंदर पर जो कुछ बीती थी। प्यारे बच्चों जरा बताओ, बंदर ने क्या गलती की। ठीक है, अब आप लोग इसको याद करोगे और अपनी अपनी कॉपी में लिखोगे और चित्र बनाओगे। ठीक है ना।